Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girvaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Jana Nandana Yashodanandana Vraja Jana Nandana Yamuna Vira Vanachari Yamuna Vira Vanachari Hari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। साई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पूरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तूजाय उदीरये नष्टप्रहेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीर्। सातवां स्कंद दूसरा अध्याय और 58वां श्लोक। बाल एवं प्रवदति सर्वा विस्मित चेतस ज्ञात्यो मेनिरे सर्वं नित्यं यथो तित्यम। बालेवं प्रवदति सर्वा विस्मित चेतस ज्ञात्यो मेनिरे सर्वां नित्यं यथो नित्यं तथो तिथं। बाल एवं प्रवदति सर्वो विस्मित चेतस ज्ञात्यो मेनिरे सर्वं
नित्यं यथोतिथं मम श्री हिरण्यकशिपु उवाच। श्री हिरण्यकशिपु ने कहा, बालक रूप में यमराज एवं इस प्रकार प्रवदती दार्शनिक रूप में बोल रहा था। सर्वे समस्त विस्मित आश्चर्यचकित चेतस हृदय वाले यातय संबंधीगण मेरे उन्होंने सोचा, सर्वम समस्त भौतिक वस्तुएं अनित्यम नाशवान अयथा उत्थितम अस्थायी घटना से उदित। हिरण्यकशिपु ने कहा, जब यमराज इस तरह छोटे से बालक के वेश में सुयज्ञ के मृत शरीर को घेरे हुए समस्त संबंधियों को उपदेश दे रहे थे, तो सभी लोग उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर आश्चर्यचकित थे। वे समझ सके कि प्रत्येक भौतिक वस्तु नाशवान है, वह सदा विद्यमान नहीं रह सकती। तात्पर्य बाई हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। इसकी पुष्टि भगवद गीता 2 अध्याय 18वें श्लोक में की गई है। अंतवंत इमे देहा नित्योस्तप्ता शरीरिणा। शरीर तो नाशवान है, किंतु शरीर के भीतर क्या आत्मा नित्य है। अतएव मानव समाज में ज्ञान में बड़े बड़े लोगों का कर्तव्य है कि नित्य आत्मा की स्वाभाविक स्थिति का अध्ययन करे और जीवन के असली उत्तरदायित्व को समझे तथा शरीर का पालन करने में ही मानव जीवन के मूल्यवान समय को ना गवा दे। प्रत्येक मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि आत्मा किस तरह सुखी रह सकता है और वह सच्चिदानंद स्वरूप जीवन कहाँ प्राप्त कर सकता है। मानव प्राणी ऐसे विषयों के अध्ययन के लिए है, नाशवान शरीर की देखरेख में व्यस्त रहने के लिए नहीं है, क्योंकि यह शरीर अवश्य बदलेगा। कोई नहीं जानता कि उससे पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य को देवता से लेकर एक कुत्ते तक का शरीर प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में शिला मध्वाचार्य की टीका है। अहम ममाभि मानदी त्वयि तो तम मनि नित्यम नित्यकम महदादि यथोत्तम च नित्या चापि यथोतिथा। अस्वतंत्र एव प्रकृति स्वतंत्रो नित्य एव च। यथार्थ भूतेष्व पर एक एव जनार्दन। केवल जनार्दन या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सदा रहते हैं, किंतु उनकी सृष्टि यह भौतिक जगत नाशवान है। अतएव ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो भौतिक शक्ति द्वारा मोहित है और यह सोचने में लीन रहता है कि मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है,
वह ब्रह्म मोह में रहता है। उसे स्वयं को जनार्दन का एक नित्य अंश ही सोचना चाहिए और इस जगत में विशेष रूप से इस मनुष्य जीवन में उसका एकमात्र प्रयास यही होना चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जाकर जनार्दन की संगति प्राप्त करे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशदानिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधारा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस ग्रेस गिरिवरधारी प्रभु जी का और टीएमसी मेंबर्स है उनका कि आज उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया है। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अहिल्यानगर वापस आया और जो आचार्य के द्वारा मैंने सीखा है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का एक मौका मिला मुझे। और आप सभी भक्तों का जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं या फिर अलग अलग जगह से आए हैं, तो आप अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को। और जो भी आचार्य के द्वारा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा तो उसके लिए मैं सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ। हरे कृष्ण हरि बोल। तो अंत में आपने देखा प्रभुपाद जी ने कहा है कि ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है इस मटेरियल वर्ल्ड में और भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान के धाम में जाना है। लेकिन हमको ये समझना है कि भगवान का संग प्राप्त करना उसका मतलब क्या होता है, भगवान के पास जाना उसका मतलब क्या होता है, भागवत प्राप्ति भगवान के धाम में जाना उसका मतलब क्या होता है। वैसे एक्चुअली अलग अलग प्रकार के मुक्ति भी होती है, अलग अलग प्रकार की मुक्ति होती है। तो उसमें से जो कितने प्रकार की मुक्ति होती है किसी को पता है? कोई भक्त को पता है? 5 प्रकार की। कौन सी होती है? सारूप्य 5 हो गया। सयोज्य मुक्ति, सारूप्य, षष्ठी, उसके बाद समीप्य और कौन सा? सालोक्य। तो इसका क्या मतलब है? सयोज्य मुक्ति का मतलब ये है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। भगवान का मतलब ब्रह्म है कि सब कुछ एक ही है, तो उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान हम ही हैं और सब का अस्तित्व एक ही है, तो उसको सायुज्य मुक्ति। तो भक्त जो होते हैं वो इस प्रकार के मुक्ति को परित्याग कर देते हैं और वो ऐसा कहा गया है कि ये नरक से भी ज़्यादा बदतर होता है इस प्रकार का, सॉरी स्वर्ग, ये हाँ मतलब कोई भी भक्त जो है वो नरक में जाना चाहेगा लेकिन सायुज्य मुक्ति कभी स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। और बाकी 4 जो मुक्ति है वो वैकुंठ में होती है, लेकिन उसमें भी हमारे थोड़े से इच्छाएं होती है। जैसे सालोक्य क्या है? सालोक्य क्या मतलब क्या है? हाँ, उसी लोक में जाना, भगवान के वैकुंठ लोक में जाना, वही लोक में रहना भगवान के साथ, उसको सालोक्य बोलते हैं। उसके बाद षष्ठी क्या होता है? षष्ठी का मतलब हाँ, भगवान के प्रकार, भगवान के सम्मान जो ऐश्वर्य है उस प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करना, उसको षष्ठी कहा गया है। तो अहंग्रोपासन करके एक भगवान को पूछने का तरीका है, अहंग्रोपासना करके। तो ये प्रहलाद महाराज ने ये प्राप्त की थी सिद्धि। उसका मतलब क्या है कि जो भगवान
के सम्मान जो शक्तियाँ हैं वो सम्मान शक्ति हमारे में भी आ जाए। और उसके द्वारा प्रहलाद महाराज जो है वो हिरण्यकशिपु ने वो बहुत प्रयास किया उसको मारने का, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि भगवान के प्रकार की शक्ति उसके पास में आ गई थी। तो इसको कहते अहंगरोप उपासना। लेकिन ये इस प्रकार का जो भगवान से मांगना शक्ति हमारे रक्षा के लिए अलग बात होता है, लेकिन अगर हम इस प्रकार का भगवान से कुछ मांगते हैं तो आचार्य जो है वो इसको स्वीकार नहीं करते। तो आचार्य हमको उत्तम भक्ति सिखाई है श्रीला रूप गोस्वामी ने, तो हम ये स्वीकार नहीं करते इस प्रकार का जो पूजा है, विधि है। और उसके बाद जो आता है वो सालोक्य हो गया, षष्ठी हो गया। उसके बाद सामीप्य क्या होता है? भगवान के निकट रहना, वैकुंठ धाम में भगवान के निकट में रहना, ठीक है। और चौथा सामीप्य तो हो गया, सालोक्य हो गया, षष्ठी सारूप्य, भगवान की तरह उनका जो जिस प्रकार का जो रूप है, स्वरूप, जो चतुर्भुज भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उसी प्रकार का स्वरूप भी हमको प्राप्त करना, हम भी उस प्रकार का स्वरूप प्राप्त करें। तो ऐसा गया। आज श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो तीन, ये जो संयुज्य तो हम वैसे भी उसका परित्याग कर देते हैं, लेकिन जो तीन मुक्ति है तो ज़्यादातर वो जो भक्त शांति रस में होते हैं उनको प्राप्त होती है। लेकिन सामीप्य जो है वो भगवान, क्योंकि भगवान के निकट होता है तो भगवान के दर्शन उनको बाहर से होते हैं। तो अंतरंग और बहिरंग ये दो प्रकार के दर्शन होते हैं। जो अंतरंग दर्शन होते हैं वो भगवान जो भक्त शांत रस में होते हैं, या फिर इस प्रकार के तीन मुक्ति जिनको प्राप्त होती है उनको होते हैं। तो उनको बाहर का ज़्यादा इतना दर्शन नहीं होता क्योंकि सेवा का भाव नहीं होता, एक्टिव सर्विस नहीं होता उसमें। जो हम बाहर की दृष्टिकोण से हम सेवा करते हैं भगवान को, तो उस प्रकार का सेवा नहीं होता उसमें। और श्री जीव गोस्वामी ये भी कहते हैं कि बाहर का दर्शन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाहर जब आप सेवा तो ज़्यादा एक्टिव सेवा कर सकते हैं भगवान का, लेकिन जब अंत मन में सेवा करते हो, दर्शन करते हो, तो भगवान का सेवा इतना नहीं कर सकते हो। सिर्फ भगवान का ज़्यादातर गुणगान और स्मरण कर सकते हैं, ठीक है। तो सालोक्य, षष्ठी और सारूप्य ये प्राप्त करोगे तो अंत भगवान के दर्शन होंगे अंदर ज़्यादा। कभी कभार बाहर से हो सकते हैं लेकिन सेवा नहीं होगा, लेकिन सामीप्य होगा प्राप्त तो फिर भगवान का सेवा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मुक्ति है अलग अलग प्रकार के। लेकिन ये चारों मुक्ति जो है वो कोई अगर भक्त चाहे कि मुझे इस प्रकार की मुक्ति चाहिए तो वो भी शुद्ध भक्ति के विरुद्ध है। अगर भगवान की सेवा करते करते अगर ये भगवान हमको प्रदान करे तो ये शुद्ध भक्ति में आता है। लेकिन अगर हम खुद चाहे तो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम भगवान के प्रकार शक्ति पाना चाहते हैं तो हमारा एक स्वार्थ होता है उसमें, तो उस प्रकार का हमको षष्ठी का मुक्ति मिलता है। तो ये सारे भक्त जो होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो सारे मुक्तियों को नकार देते हैं। इसके लिए भगवान में धाम में जाना ये डिज़ायर भी जो भक्तों का इच्छा होता है। जैसे हमारे भक्त बहुत बार पूछते हैं कि प्रभु जी ये जन्म में जाने मिलेगा ना बैक टू गॉडेड, कि अगर ये 16 माला करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे तो क्या ये जन्म में जाएंगे। अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि हमको भगवान का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए, भगवान के धाम में जाना चाहिए। लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि सब, क्योंकि क्या है देखिए, जब हम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं तो कारण क्या है उसके पीछे? कारण ये है कि इस भौतिक जगत में हमको बहुत सारा दुख मिल रहा है, या फिर हम इस जगत में फ्रस्ट्रेटेड हो गए। भक्त होने के बावजूद, सेवा करने के बावजूद भी हमारे मन में ये आ जाता है कि भाई कब इस सारे चीज़ों से छुटकारा मिल जाए हमको, कब हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, कब हमको आराम से हमारी ज़िंदगी निकले, कब हमारा कोई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये स्वार्थ के कारण हम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, लेकिन ये कारण नहीं होना चाहिए। इसके लिए रूप गोस्वामी उत्तम भक्ति का डेफिनेशन में क्या कहते हैं, वो किस प्रकार से उसको समझाते हैं। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो अन्य विलासिता शून्यम का मतलब है कि जितने भी हमारी अभिलाषा है वो सारी शून्य होनी चाहिए, सिर्फ एक ही अभिलाषा होनी चाहिए, भगवान की प्रेम की प्राप्ति, भगवान की सेवा की प्राप्ति। भगवान के धाम में जाने की भी अगर हम ये करें स्वार्थ के भावना से तो वो भी सही नहीं है।
ठीक है, तो ये हमको बहुत ज़रूरी है समझना। और भगवान के धाम में जाने के बाद, वैसे तो नाम वैकुंठ का मतलब क्या है, किसी को पता है? वही, हाँ, कुंड मतलब जितना भी दुख है, और वही मतलब दुख से परे, दुख से छुटकारा। तो दुख से छुटकारा पाने का नाम है वैकुंठ। जन्म मृत्यु जरावादी वहाँ पे नहीं होता, इसके लिए वैकुंठ का नाम है। तो वैसे हमको जन्म मृत्यु जरावादी से छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन क्या हमारा दुख जो है वो जाएगा? क्या हमारा जो एंग्जाइटी है वो जाएगा? जो अब मुझे बताइए कि जब माता किसी पुत्र को जन्म देती है तो क्या ये सोचती है कि अगर ये जो पुत्र जन्मा है वो मेरे लिए बहुत बड़ा शाप हो गया, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, या उसके वजह से मुझे बहुत दुख झेलने पड़ रहे हैं? माता को क्या लगता है, अगर कल उठ के उसका पुत्र कोई ऐसे कार्य भी करते हैं जिससे उनको कष्ट हो, तो आनंद से स्वीकारते हैं, एकदम अच्छे भाव से, है ना? उसी प्रकार से ये ब्रजवासियों का स्वभाव है, या कोई भी प्रेमी भक्त है भगवान का, उनका स्वभाव है। तो वैकुंठ में जाने से, भगवान के धाम में जाने से आप मुक्त नहीं होंगे दुखों से, आपको उधर भी दुख झेलने होंगे। जैसे व्रज में भी बहुत सारे असुर आए, और उसकी वजह से सब लोग हमेशा टेंशन में रहते थे व्रजवासी, लेकिन उस प्रकार का जो दुख है वो आनंदमय दुख है, ठीक है, क्योंकि वो प्रेम से जुड़ा हुआ है, प्रेम से संबंध रखता है। लेकिन ये जो ये भौतिक जगत में जो दुख हम अनुभव करते हैं वो भौतिक रहता है, वो स्वाद की भावना से होता है, इसके वजह से उसमें इतना आनंद नहीं आता है जितना वहाँ पे आता है। तो हमको क्या मांगना चाहिए? भगवान की सेवा मांगनी चाहिए। हमको भगवान के धाम में भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं, महाभागवत भक्त, भागवतम में ऐसा श्लोक में बताया गया है कि चाहे भक्त वैकुंठ में हो या नरक में हो या इस भौतिक जगत में, उनको एक समान सब कुछ लगता है, क्योंकि अगर जब तक वो भगवान की सेवा में पूरी तरीके से समर्पित है तब तक उनको कोई असर नहीं होता और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बहुत ऊंचा स्तर है, हम उसको ऐसा उसका इमिटेशन नहीं कर सकते, उसको नकली तरीके से उसका अनुभव नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे स्तर होते हैं भक्ति के, जैसे अभी आज के शाम के क्लास में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि श्रद्धा से लेकर प्रेमा तक, ठीक है। तो जब हम भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के स्तर पे आएंगे तब ये सब हमारे लिए कठिन नहीं होगा इतना, तभी आसान होगा। लेकिन वो स्तर पे जाने के लिए सबसे पहला तो अभी भगवान के संग प्राप्ति करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भगवान सेवा, और सेवा किसके संग में होता है? भक्तों के संग में। तो आज का जो हमारा विषय है वो साधु संग, भक्तों का संग जो है उसके ऊपर चर्चा होगी, ठीक है। देखिए, अगर हम देखें तो भक्तों का संग लेने के लिए तो भगवान भी बहुत आतुर है। कैसे? अगर हम चांदोग्य उपनिषद का अगर श्लोक देखें या तैत्तरीय उपनिषद का देखें, अब ये देखिए सीधा मायावाद का खंडन है। कोई ये आसानी से मायावाद का खंडन कर सकता है, क्योंकि भगवान जो ब्रह्म है वो क्या चाहता है, क्या इच्छा करता है वो? अगर आपने किसी ने इसके बारे में पढ़ा है प्रभुपाद की किताब में या शास्त्र में पढ़ा है तो उसमें क्या लिखा है? तद ऐक्षते बहुश्याम प्रजा ये यति, ये चांदोग्य उपनिषद का श्लोक है। तो उसका मतलब क्या है? तद ऐक्षत बहुश्याम, मतलब द ब्रह्मन सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ डिजायर्ड लेट मी बी मेनी, लेट मी बिकम मेनी। तो ब्रह्म भी ये चाहते हैं कि मैं एक ना रहूं, मैं बहुत विभिन्न अलग अलग जीव के उसमें प्रकट हूं मैं। तो भगवान भी अकेले रहना नहीं चाहते, जो ब्रह्मन है वो भी अकेले रहना नहीं चाहते, वो भी संग प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये ओरिजिनल उपनिषद का श्लोक है, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार का तैत्तरीय उपनिषद में भी बताया गया है, सो कामायत बहुश्याम प्रजा ये यति। तो भगवान मतलब ब्रह्म जो है वो चाहते हैं, वो डिजायर करते, इच्छा करते हैं कि मुझे और लोगों में विस्तार करना है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आनंद प्राप्त कर सकूं,
ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो है कि मायावाद का खंडन बहुत आसानी से होता है, क्योंकि पहली बात तो ब्रह्म जो है वो कभी इच्छा नहीं करते। ब्रह्म मतलब ब्रह्म में कुछ नहीं होता, शक्ति नहीं होती है और कुछ भी नहीं होता उसमें, कोई इच्छा कुछ नहीं। ब्रह्म मतलब ये हवा की तरह कुछ नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ब्रह्म ने इच्छा की, वहाँ पे ही पता चल जाता है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वो भगवान है ना, मतलब पुरुष है वो, पूर्ण पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम है, तो वो एक पुरुष है, उसका एक आकार है, उसका एक स्वरूप है, तभी तो इच्छा करते हैं वो। वरना फिर कोई भी ऐसी जो जिसी में कोई भी शक्ति नहीं है, निराकार है, वो इच्छा कैसे कर सकती है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इच्छा करते हैं तो क्या पहले से वो आत्मराम नहीं होते? क्या उनको संतुष्टता नहीं होती कि उनको ऐसा इच्छा आता है कि अपने आप को विस्तार करें अलग अलग रूपों में, अनगिनत रूपों में? तो ऐसा नहीं है। तो श्री जीव गोस्वामी ये भी बताते हैं कि भगवान की जो आनंद करने की जो शक्ति होती है वो उनके एक तो स्वरूप से आती है और दूसरा उनका स्वरूप शक्ति से आती है। तो एक उनका स्वरूप है जो आत्मराम है, जो पूरी तरीके से संतुष्ट है, लेकिन उनको आत्मराम होने के साथ साथ में वो इच्छा भी करते हैं कि मैं आनंद प्रदान करूं, आनंद का आस्वादन करूं भक्तों के साथ। तो वो जो आनंद का उनको अनुभव होता है वो उनकी स्वरूप शक्ति से होता है। तो वो स्वरूप शक्ति जो है वो उनके मनोभाव से आती है, और जो स्वरूप शक्ति दूसरी जो है वो उनके भक्तों के द्वारा आती है। उसका जो आनंद आता है वो स्वरूप शक्ति के द्वारा आता है, ठीक है। तो ये हमको समझना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर के कारण, बाहर से भगवान को शक्ति प्राप्त हो रही है, भगवान को आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सारा सब कुछ भगवान में से आ रहा है। तो बाहर से कुछ आना वो गलत है, ठीक है। सब भगवान की शक्तियों से हो रहा है। ओके, अभी हम भगवान को तो इच्छा है, ठीक है, साधु संग करने की। अब भक्तों को साधु संग कैसे प्राप्त होता है, इसका रूट कॉज क्या है? हमको साधु संग कैसे प्राप्त होता है? किसी को पता है? किसी ने इसको बारे में सोचा कुछ कि हमको साधु संग की प्राप्ति कैसे होती है? हाँ, सुकृति। क्या हमारे सुकृति से हम साधु को हमको क्या साधु प्राप्त होते हैं हमारी सुकृति से? तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि हमारे बलबूते पे हम साधुओं का संग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सुकृति है, इसके लिए हमको साधु संग मिल रहा है। तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये साधुओं की इच्छा की वजह से है। एकमात्र साधुओं की इच्छा है कि हम संग दें। तो अहितु की कृपा है ये साधुओं की, जिसकी वजह से हमको साधु संग मिलता है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है, प्रतीत होता है कि हमको ये जन्म में साधु संग शायद नहीं मिला, लेकिन भक्ति मिल गई। जैसे जो भक्त है वो बिना किसी साधु संग के भक्ति में आ गए और उन्होंने चैंटिंग कर चालू कर दिया। तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये भी एक आभास है, क्योंकि आपको पिछले जन्म में किसी साधु का कृपा मिला है, और अगर पिछले जन्म में नहीं मिला है तो इनडायरेक्टली ये जन्म में आपको मिला है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं खुद श्रील प्रभुपाद जी की किताब पढ़ के मैं भक्ति में आया, या मुझे हरिनाम भी मिला तो मैं मंदिर में गया था। तो मंदिर में गया, उसका मतलब, और जैसे मैंने साधु का संग नहीं किया, लेकिन साधु की कृपा किस प्रकार से है, अलग अलग रूप में है। तो किसी साधु ने मुझे भगवान का जप कार्ड दिया, उसमें पंचतत्व महामंत्र था और हरे कृष्ण महामंत्र था। तो वो मैंने जप करना चालू किया, और श्रील प्रभुपाद जी की किताब मेरे ऑलरेडी घर पे थी। तो किसी साधु ने वो किताब को किसी को दी और वो मेरे घर पे आई और वो मैंने पढ़ा। तो हालांकि मैंने डायरेक्टली साधु का संग नहीं किया, लेकिन साधु अलग अलग माध्यम से मेरे पास आए और उन्होंने कृपा करके उसी प्रकार से मेरी शुरुआत हुई भक्ति की। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि जो मूल कारण है भक्ति का, किसी भक्तों को जो भक्ति प्राप्त होती है, तो वो किसकी वजह से है? साधु दो तरीके से होती है। एक तो साधु
कृपा होती है और एक डायरेक्टली भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा अलग अलग रूप में होती है। जैसे अगर भगवान ने किसी को आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने कहा कि लेट यू बिकम अ डिवोटी, ओके, अगर किसी को आशीर्वाद दे दिया कि मैं चाहूँगा कि तुम एक भक्त बन जाओ, जैसे भगवान की लीला होती है, तब भगवान किसी के ऊपर प्रसन्न होके या उनकी अहितु की के वजह से वो किसी को कृपा प्रदान करते। चैतन्य महाप्रभु के लीला में बहुत हुआ है, महाप्रभु ने जानवरों को भी कृपा दे दी। तो ये भगवान की वाचिक उनके मुख से निकलते हैं या फिर उनकी ग्लांस, उनके दृष्टि मात्र से कोई भक्त बन जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से हम भक्त बनते हैं। या फिर जो आचार्य कहते हैं कि सबसे मूल कारण ज़्यादातर होता है वो भक्तों की कृपा से होता है, उनकी कृपा से हमको भक्ति प्रदान होती है। कभी कभी लगता है कि हम अपने आप से आए, लेकिन पिछले जन्म में किसी ने हमको कृपा प्रदान की होती है। हाँ, अभी देखिए नलकुबेर और मणिग्रीव जो जब दामोदर लीला हुई थी, तो ये दो जो देवता थे, हालांकि नारद मुनि को देखा उन्होंने, लेकिन क्या नारद मुनि को एक्चुअली में देखा उन्होंने, क्या उनके दर्शन किए? क्योंकि नारद मुनि जो है भगवान के सत्यावेश अवतार है, ठीक है, भक्ति के स्वरूप है वो। तो सत्यावेश अवतार जो है भगवान के सनातन रूप से होते हैं। तो नारद मुनि ने कृपा प्रदान की मणिग्रीव और नलकुबेरा को, लेकिन उसके पहले तो पहचान भी नहीं पाए नारद मुनि को। तो शिला विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि जब भक्तों का संग लेते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि भक्तों को पहचानने का मतलब ये है कि उनके भक्तिमय हृदय को जानना। अभी अगर आप अंधे हैं और आपके सामने अगर सूर्य की रोशनी है, क्या आप रोशनी देख पाओगे? भले आप सूर्य के सामने खड़े हो, क्या आप सूर्य को देख पाओगे? नहीं। तो आचार्य कहते हैं कि अगर हम अपराध करते हैं वैष्णव के प्रति, तो शुद्ध भक्त भी अगर हमारे सामने हो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारे हृदय को। तो इसके लिए नारद मुनि ने जो है उनको कृपा प्रदान की, लेकिन मणिग्रीव और नलकुबेर जो है वो पहले उनको पहचान नहीं पाए, क्योंकि अपराध किए उन्होंने इसके वजह से। और फिर हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर भक्तों के दर्शन करने हैं, अपराध है, तो उसको किस प्रकार से हम अपराध को दूर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि दूसरे कोई भक्त का आपको कृपा चाहिए, तभी वो अपराध दूर हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब हम समझेंगे कि साधु संघ का मतलब क्या है। साधु संघ क्या होता है? जो असली साधु संघ होता है वो होता क्या है? कोई बता सकता है? हाँ, साधु से श्रवण करना। क्या श्रवण करना? देखिए, साधु संघ कितने प्रकार के होते हैं? संघ कितने प्रकार के होते हैं हमारे? हाँ, नहीं, वो नहीं। संघ कितने प्रकार के होते हैं? कितने भक्तों से संग कर सकते हैं? कितने प्रकार के भक्तों से संग कर सकते हैं हम? हाँ, बराबर। तो हम 3 प्रकार से संग करते हैं भक्तों का। अगर वैष्णव, वरिष्ठ वैष्णव है, मतलब वरिष्ठ वैष्णव का मतलब ये नहीं है उम्र में बड़े हैं या फिर भक्ति में पहले आए हैं, वैसा नहीं होता। कितने वो भक्ति में कितने आगे के स्तर में है, कितने एडवांस है वो। तो कोई शायद नया भक्त भी है, लेकिन अगर वो पिछले जन्म से कंटिन्यू कर रहा है भक्ति में, तो वो काफ़ी एडवांस हो सकते हैं। उसका अगर बहुत अच्छा है भक्ति, तो हम अगर हमारे से भी बाद में आते हैं तो हम उनसे भी ले सकते हैं इंस्पिरेशन, तो हम उनसे भी सीख सकते हैं। तो हम ऐसे एडवांस भक्त होते हैं जो हमसे ज़्यादा होते हैं भक्ति में आगे, तो उनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके उनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनसे प्रश्न कर सकते हैं। और वो हमको, जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, तद्विधि प्रणिपतेना परिप्रश्नेना सेवाया उपेक्षित ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो 2 कार्य होता है गुरु का, सबसे बड़ा कार्य होता है। एक तो आपको वो भगवान के प्रति जोड़ रहे हैं,
वो उनके प्रति आपको नहीं जोड़ रहे, वो भगवान के साथ आपको जुड़ा रहे। तो उनका कार्य ये है कि भक्ति में जो भी विघ्न होते हैं, जो भी डाउट होते हैं, संशय होते हैं, उसका नाश करे, सिद्धांतों का ज्ञान आपको प्रदान करे। वरना गुरु की आवश्यकता क्या है? शास्त्र में सब कुछ है, हरिनाम है, कलयुग में हरिनाम सब कुछ है ना। तो आप शास्त्र में से हरिनाम लेके आप उच्चारण कर सकते हो हरे कृष्ण महामंत्र का, लेकिन गुरु की आवश्यकता क्या है फिर? हरिनाम कब हमको परिणाम देता है? जब हमारा नाम जो होता है वो शुद्ध नाम होता है। जब तक नाम अपराध और नामाभास में होते हैं तब तक हरिनाम प्रेम की प्राप्ति नहीं कराता। तो वो नाम अपराध से नामाभास और शुद्ध नाम तक पहुंचने के लिए संबंध ज्ञान की आवश्यकता है, जो गुरु हमको प्रदान करते हैं। सारे शास्त्रों का सार हमको समझाते हैं, भगवान की लीला के बारे में, तत्वों के बारे में समझाते हैं, तब जाके हम शुद्ध नाम के स्तर पे जाते हैं। ठीक है, ये एक कार्य है गुरु का। दूसरा कार्य क्या है कि भक्ति में अगर हम कोई कुछ गलतियां करते हैं तो उसको सुधार करते हैं, हमको ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, प्योरीफाई करते हैं हमको गुरु। तो गुरु के माध्यम, गुरु के बिना आपको भगवान की प्राप्ति हो भी नहीं सकती। भक्तों के संग के बिना आपको भगवान की प्राप्ति कभी हो भी नहीं सकती है। ठीक है, तो हाँ, तो अभी वापस आते हैं कि जैसे प्रभु जी ने कहा कि श्रवण होता है, तो जो सीनियर है उनसे हम सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनसे रहस्यों के, भक्ति के रहस्यों के बारे में जानते हैं। जो हमारे इक्वल है, हमारे दोस्त के समान, जैसे भक्ति के स्तर पे अगर हम उसी स्तर पे है तो हम आदान प्रदान करते हैं। वो हमको कुछ देंगे, हम उनको कुछ देंगे, भक्ति से संबंधित चीज़ें। तो रूप गोस्वामी भी ये नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं कि किस प्रकार से 6 तरीके होते हैं भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, है ना। और फिर जो हमारे जूनियर होते हैं, देखिए हमको सबको, हम जब भक्ति में आए तो हमको कुछ पता नहीं था, तो भक्तों की कृपा से हमको बहुत कुछ पता चला, हमको समझ में आया। तो अभी हमारा भी कर्तव्य है कि हम जो नए भक्त आए उनको भी हम कुछ कृपा करें प्रदान। तो हम ऐसा नहीं कहते कि हम किसी के ऊपर कृपा कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं उस भक्तों का, क्योंकि जो भी कृपा है वो देने वाले हैं हमारे आचार्यजन, गुरुजन, हम तो माध्यम है सिर्फ। तो हम अगर उनकी सेवा करेंगे तो हमको, हमारा ही फायदा होगा, हमें ही भक्ति में, हमें गुरु परंपरा का, वैष्णव का आशीर्वाद मिलेगा और हम आगे जाएंगे भक्ति में। तो इस प्रकार से 3 संग लेना होता है। तो अब ये संग लेने का मतलब, अर्थ क्या होता है? जैसे प्रभु जी ने एक तो चीज़ कही कि श्रवण करना भक्तों के संग में, लेकिन किस चीज़ का श्रवण करना? किस चीज़ का श्रवण करना? भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, शास्त्र। हाँ, तो श्रीला जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, वो भक्ति संदर्भ का जो शुरुआत होता है पहले श्लोक में, तो वो कहते हैं कि प्रेम जो होता है हमारे हृदय में तभी प्रकट होगा जब हम लोग भक्तों के संग में शास्त्र का अध्ययन करें। तो अल्टीमेटली देखिए, ये सारा जो भी आप कह रहे हो कि भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में, उसका ज्ञान कहाँ से आ रहा है? शास्त्र में से आ रहा है। तो इसको रियल कहते हैं साधु संग। ऐसा नहीं मेंटल स्पेकुलेशन, हाँ मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे हिसाब से ऐसा है, कोई प्रश्न पूछेगा तो हाँ ऐसा होगा, नहीं। आचार्य, गुरु, साधु शास्त्र को कोट कीजिए, उसके पहले आपको शास्त्र पता होना चाहिए, गुरु की वाणी पता होनी चाहिए, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो साधु संघ का असली मतलब जो होता है वो शास्त्र आदान प्रदान करना होता है, गुरु की वाणी। और क्योंकि गुरु की वाणी अभिन्न है शास्त्र से, जो गुरु कहेंगे वो क्या कहेंगे, वो सिर्फ शास्त्र ही कहेंगे, वो उसके बाहर कुछ नहीं कहेंगे। और शास्त्र का अर्थ ये नहीं है कि हम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ऐसा नहीं। जो भक्ति के शास्त्र है उसका आदान प्रदान करना। तो हमारे देखिए, आचार्य वाणी जो है सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बिना आपकी भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई है। तो आप इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अच्छा पहले ये बताइए कि प्रभुपाद जी तो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो आपको अगर प्रभुपाद जी का संग करना है, अभी हमने संग के बारे में चर्चा की, तो प्रभुपाद जी का अगर संग करना है, कितने भक्तों को प्रभुपाद जी का संग करना है? हरि बोल, सबको करना है ना। प्रभुपाद जी का संग कैसे मिलेगा आपको?
उनके पुस्तक पढ़ के। तो अगर आपको आचार्यों के संग चाहिए, नरोत्तम दास ठाकुर है, बिलदेव विद्याभूषण है, विश्वनाथ जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनका अगर आपको संग चाहिए तो क्या किस प्रकार से प्राप्त होगा? हाँ, जो हमारे आचार्यों ने जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वो पढ़ के, तो प्रभुपाद जी के माध्यम से तो वैसे हमको सारे आचार्यों गोस्वामी को सार मिल जाता है उनके किताबों में, ठीक है। अलग से ज़रूरी नहीं है पढ़ने का, लेकिन अगर आपको उनका समझना है जो उन्होंने दिया है, प्रभुपाद जी ने जो एक्सप्लेन किया है, तो आपको फाइनली आपको किसी भक्त से, जो भक्त ने ये सारे शास्त्र पढ़े हैं आचार्य के द्वारा, तो उनसे समझना होगा। क्योंकि प्रभुपाद जी की भी आप पुस्तक पढ़ोगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा ठीक से, आचार्यों की भी किताब आप पढ़ोगे तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। इसके वजह आपको भक्तों के संग में ये सब सीखना होगा। कोई भक्त हो वही आपको समझा सकता है। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे शास्त्रों का अध्ययन करते करते, तो ये भक्त आपको बताएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम आचार्यों की किताबें पढ़े, पुस्तक पढ़े, तो हम उनका संग सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन आपका किसको नहीं चाहिए? देखो, किसको रूप गोस्वामी के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन चाहिए? ऑफ कोर्स, उसका मतलब ये है कि हम प्रभुपाद जी के द्वारा रूप गोस्वामी और आचार्य को फॉलो कर रहे हैं, उनके शरणागत में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जंप मार दिया, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हमको इस सारे आचार्यों का संग प्राप्त हो सकता है। ये आपको अपने जीवन में अनुभव करना होगा जब आप उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप रखोगे। आप उनके साथ, जैसे वैष्णव के आविर्भाव तिरोभाव दिवस आते हैं, तो उनके बारे में सुनना, गुणगान करना और उनको प्रार्थना करना, उनके साथ एक संबंध जोड़ना, जब आप ये करोगे तो आपको उनका संग प्राप्त होगा डायरेक्ट। ये प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे वैष्णव गुरुओं की कृपा से सब ये संग प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए शिला प्रभुपाद जी, जय श्री श्री गौरताय भगवान की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो इसके लिए शिला प्रभुपाद जी एक भागवतम के तात्पर्य में उन्होंने कहा है कि वैसे तो 9 विधा भक्ति है, भगवान को भक्ति करने का जो रास्ता है वो 9 तरीके से कर सकते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पद सेवनम, अर्चनम, उस प्रकार से। लेकिन ये 9 विधा भक्ति में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कौन सा अंग सबसे इंपॉर्टेंट है? ओके, श्रवणम कितने भक्त कहते हैं श्रवणम इंपॉर्टेंट है सबसे? कितने भक्त कहते हैं कीर्तनम सबसे इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट कीर्तन है। कितने भक्त कहते हैं दोनों इंपॉर्टेंट है, श्रवणम कीर्तनम? अचिंत्य भेदा भेद। और चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय के साथ संवाद कर रहे थे तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा रामानंद राय को कि भक्ति का सबसे सर्वश्रेष्ठ अंग कौन सा है? तो उन्होंने उत्तर में क्या दिया? नाम संकीर्तन। तो प्रभु जी ने कहा श्रवणम। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो 2 है, श्रवणम, कीर्तनम। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि दोनों में से श्रवणम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कीर्तनम किस तरीके से महत्वपूर्ण, किस श्रेष्ठ है? तो देखिए, दोनों का हमको संदर्भ समझना है। श्रवणम कब महत्वपूर्ण होता है? जब तक हम परफेक्शन ना अटेन करें भक्ति में, जब तक हम हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त ना करें भक्ति में, तब तक श्रवणम जरूरी है। जैसे हम भाव और प्रेम भक्ति के स्तर पे आते हैं तो कीर्तन सबसे श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि ज्ञान तो आ गया है, श्रवणम संबंध ज्ञान हो गया, भाव की प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो गई है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको? सिर्फ भगवान का गुणगान करना है, कीर्तन करना है। तो कीर्तन जब प्रयोजन पहुंच जाता है तो कीर्तन सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। समझ गए आप? तो उस प्रकार से हमको समझना है। अब प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में ये कहते हैं कि जब तक ठीक से श्रवणम नहीं करते हैं गुरु की वाणी के द्वारा, तब तक भक्ति का एक भी अंग हम ठीक से नहीं कर सकते। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अच्छा, कृष्ण भगवान की शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी उनकी लादिनी शक्ति है। क्या राधा रानी को पूजे बिना भगवान को पूज सकते हम? नहीं, बराबर। शक्ति को
पूजे बिना भगवान को कभी पूज नहीं सकते हम, भगवान कभी अलाउ ही नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जिस प्रकार से राधा रानी भगवान की स्वरूप शक्ति है, उसी प्रकार से कीर्तन की जो स्वरूप शक्ति है वो श्रवणम है। तो जैसे आप कीर्तन कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते डायरेक्टली, राधा रानी की कृपा के बाद में ही भगवान की प्राप्ति होगी, उसी प्रकार से श्रवणम के बाद में ही कीर्तन हम कर सकते हो ठीक से, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो अभी एक जन ने तो एक बार क्या हो गया था, देखिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर के दो शिष्य थे, अनंत वसुदेव प्रभु करके थे और कुंज विहारी प्रभु करके थे। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो गया था, क्योंकि एक जो है वो प्रैक्टिकल सेवा को ज़्यादा फोकस कर रहे थे, मतलब वो मैनेजर थे टेम्पल के, गौड़िया मठ के वो मैनेजर थे। तो वो फंड कलेक्शन करना, वैसे शास्त्र में भी उनको अच्छा खासा ज्ञान था, लेकिन ज़्यादा उनका जो एम्फेसिस था वो प्रैक्टिकल सेवा में था कि कुछ सेवा ज़्यादा कीजिए, प्रैक्टिकल सेवा ज़्यादा कीजिए, थियोरी में ज़्यादा वो मत कीजिए। जैसे शास्त्र का अध्ययन करना, भक्तों के संग में शास्त्र के बारे में डिस्कस करना, समझना ठीक से। तो ये अनंत वसुदेव प्रभु इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे कि भजन में रुचि लाना, शास्त्र में फोकस करना, भक्तों का संग ज़्यादा ये करना। हालांकि सेवा तो वो भी कर रहे थे, लेकिन इनका फोकस जो था वो ज़्यादा फोकस था प्रैक्टिकल सेवा में। तो दोनों गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास और उनको ऐसा बताया गया है कि ऐसा है करके। तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो उत्तर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा, किसी को गेस करना है क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल सेवा या भजन या इंटरनल फोकस, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? प्रैक्टिकल सेवा कितने भक्त कहते हैं, इंटरनल भजन कितने भक्त कहते हैं? ठीक है, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि दोनों में से ज़्यादा श्रेष्ठ जो है वो इंटरनल कल्टिवेशन है, क्योंकि वो वाणी से जुड़ा हुआ है, आचार्य वाणी, गुरु वाणी, शास्त्र वाणी से। और ये जो प्रैक्टिकल सेवा है वो वापू से जुड़ा हुआ है, गुरु के वापू से। तो वापू कल उठ के नहीं रहेगा, ठीक है। अगर अंदर से हम भक्ति में आगे नहीं है, अंदर का मतलब क्या है, इंटरनल कल्टिवेशन का मतलब क्या है कि अंदर भगवान का जितना स्मरण करते हैं, जितना जप करते हैं, जितना भगवान की लीला में रुचि है, अगर अंदर से वो रुचि नहीं आएगी तो बाहर जो भी हम करेंगे वो सिर्फ दिखावा के लिए करेंगे। तो वो कहते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मैगजीन है उसमें उन्होंने पब्लिश कर दिया, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, एनोनिमस नाम से उन्होंने पब्लिश कर दिया आर्टिकल। और उसमें उन्होंने ये बताया कि जो लोग प्रैक्टिकल सेवा में ज़्यादा फोकस करते हैं लेकिन भजन को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, जप को, शास्त्र का अध्ययन को, तो कल उनको उनकी इच्छा जो होती है वो क्या होती है पता है? पूजा, प्रतिष्ठा और लाभ। क्योंकि अगर हम भगवान का जो शास्त्र का अध्ययन ना करें, ठीक से अच्छी तरीके से साधु का संग में रह के अगर हम जप और कीर्तन ना करें, ज्ञान प्राप्त ना करें, श्रवण ना करें, तो उसका मतलब है कि आपको भगवान के गुण में, नाम रूप गुण में रुचि नहीं है, आपको दिखावे में ज़्यादा रुचि है कि मैं इतना बाहर से कर रहा हूँ, देखो मैं कितना महान भक्त हूँ, सब मेरे बारे में इतना इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। आपको उससे ज़्यादा मतलब है, क्योंकि अगर कोई भगवान के सेवा कर रहा है तो उसको ये भी पता होगा कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये, और उसको अंदर से रुचि भगवान के प्रति बढ़ाने की बहुत आतुरता होगी। तो वो रुचि किस में दिखती है ज़्यादातर? जो लोग भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, भगवान के बारे में ज़्यादा सुनना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका मतलब है कि उनको एक नेचुरली स्पॉन्टेनियसली भगवान से अट्रैक्शन है। और कल उठ के जब हम अच्छे से भजन करेंगे तो एक बार हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज थे, तो उन्होंने भक्त, उनके शिष्य बैठे थे, तो उनको सबको पूछा प्रश्न
कि सबसे गुरु को प्रसन्न करने वाली चीज़ कौन सी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट गुरु को प्रसन्न करने वाली चीज़ क्या है? कोई बता सकता है? उन्होंने प्रश्न पूछा अपने शिष्यों को, तो क्या है? हाँ, नियम का पालन। नियम का पालन तो विधि भक्ति में आता है, वैधि भक्ति। वो तो देखिए, वो हमारा गोल नहीं है। वो सिर्फ जब तक हम नियम का पालन नहीं कर सकते तब तक हमको नियम का पालन करना है। एक बार नियम का पालन हमारे लिए स्वाभाविक हो गया, उसके बाद तो कोई उसके बारे में सोचता भी नहीं है। तो आपका प्रसन्नता क्या देता है सबसे गुरु को चीज? गुरु सेवा, गुरु वचन पालन, गुरु पालन, गुरु आदेश पालन, गुरु सेवा, गुरु आदेश पालन। हाँ बोलिए। हरिनाम, हरिनाम, ओके। और क्या? अच्छा देखिए, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या गुरु को ये अभी दो भक्त है, दो, ठीक है। एक भक्त जो है, जैसे बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो एक भक्त जो है वो 64 माला कर रहा है हर रोज। एक भक्त जो है वो 8 माला कर रहा है हर रोज। कौन सा भक्त जो है वो ज़्यादा अच्छा है? हरिनाम आपने बोला, तो जो 64 माला कर रहा है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए ना। लेकिन अगर कल उठ के 64 करने वाला माला जो भक्त है, अगर 5 साल के बाद भक्ति छोड़ दे और ये 8 माला करने वाला कल उठ के 16 माला पे आ जाए, लेकिन हर रोज भक्ति करे, हर रोज प्रचार करे, तो कौन सा श्रेष्ठ है दोनों में से? सब स्वीकारते हैं ना। तो जयप्रकाश महाराज ने यही कहा, अलग अलग भक्तों ने आंसर दिया कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम, ये है वो। उन्होंने कहा कि नहीं, भक्ति में सबसे जो गुरु को प्रसन्न करने वाली चीज़ है वो कि भक्त अपने अंदर का जो आग है भक्ति का, वो हमेशा हृदय में जला के रखे। और वो जला के रखना है तो उसका मतलब क्या है? आपका क्या होना चाहिए सबसे स्ट्रांग? सबसे साधना, साधना पहले, सबसे पहले स्वास्थ्य आता है। साधक के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य आता है अपना। स्वास्थ्य नहीं होगा ठीक तो साधना भी नहीं कर सकते। और साधना अगर नहीं करेंगे ठीक से तो सेवा जो भी करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एक अल्टीरियर मोटिव होगा, कुछ ना कुछ हमारा स्वार्थ होगा। सेवा कर रहे हैं क्योंकि अरे बहुत सारे भक्त जो हमारे प्रशंसा करें, अगर नहीं करेंगे तो भक्त क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? भगवान के बारे में कुछ नहीं सोचोगे आप अपने बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो साधना किस प्रकार से सेवा करना है, कौन से भाव से सेवा करना है, कब सेवा नहीं करना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, श्रील प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि 2 प्रकार के अगर सेवा है आपके पास, गुरु की सेवा है और दूसरे वैष्णव की सेवा है। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो किसकी सेवा करोगे आप? गुरु की सेवा को छोड़ के वैष्णव सेवा करोगे? ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा अगर आप कह रहे हो तो प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट की क्या जरूरत थी? सब ये पर्सनल सर्वेंट कहते थे, प्रभुपाद जी हम आपका सेवा, आपको ज़्यादा प्रसन्नता मिलेगी अगर हम आपका बापू का सेवा ना करें और हम आपकी वाणी का सेवा करें और हम भक्तों का सेवा करें। सबसे महान परम भक्त कौन है? आप बोल रहे भक्तों की सेवा करनी है ना, भक्तों में से सबसे महान परम भक्त कौन है हमारे लिए? गुरु। तो जब गुरु सेवा में और वैष्णव सेवा में अगर दोनों में से चूज करना है तो गुरु की सेवा करनी है, तो वैष्णव को आदर सम्मान मना करना है। तो वैष्णव की सेवा का मतलब ये नहीं कि बापू की सेवा करनी। वैष्णव आपको कुछ कार्य भी दे सकते हैं कि जैसे कुछ मैनेज कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए। तो अगर गुरु के सेवा के विरुद्ध जा रहा है वो, तो गुरु का सेवा सबसे पहले हमारे गुरुजन का सेवा आता है। हाँ, अभी इस्कॉन में थोड़ा सा डायनामिक चेंज होता है क्योंकि गुरु हमारे सानिध्य में नहीं है और हम मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो जब तक गुरु नहीं है तब तक हम मंदिर में सेवा कर रहे हैं, और जब गुरु आते हैं तभी भी हमको यही कहते हैं कि आप मंदिर का पहले सेवा कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे अथॉरिटीज़, मल्टीपल अथॉरिटीज़ है, टेम्पल प्रेसिडेंट है, टेम्पल कमांडर है, गुरु है हमारे, फिर जीबीसी है ना। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। लेकिन जब आपको ऐसा इंडिविजुअल किसी का सेवा करना है तो गुरु के, हमारे दीक्षा और शिक्षा गुरु को सबसे पहला
महत्व देना चाहिए। बाद में दूसरे का बाद में सोचना है हमको, जब अगर समय मिल देगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा है। और ऐसा भी होता है कि स्वास्थ्य को भी आपको पूरे लाइफ में मेंटेन करना है। तो जो भी स्वास्थ्य के खिलाफ विरुद्ध जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एंथुसियाज्म में सेवा ले लोगे, बहुत फिजिकली आप बहुत सारे सेवा ले लोगे, कल उठ के आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा परमानेंटली, तो आगे का पूरा 10 साल तो आपका ऐसे ही बिस्तर पे जाएगा। तो क्या आप ये चाहोगे, या कम सेवा ले, भक्तों को मना करो आदर सम्मान कि नहीं, अगर मैं ये सेवा लूँगी तो मेरे स्वास्थ्य को, हम नित्य सिद्ध नहीं है, हम इसके लिए अपना स्वास्थ्य को कुर्बानी देके हम सेवा नहीं, क्योंकि कल उठ के देखिए कोई आपको पैसा देगा या कोई आपकी सेवा करने नहीं आएगा। भले जितने भी भक्त आपके पास आके आएंगे, पूछेंगे कि भाई हमको सेवा दी, आपको ये सेवा करनी है, वो आप अच्छे से करोगे, लेकिन वही भक्त कल उठ के आपको पैसा देने नहीं आएंगे या आपकी सेवा के लिए आपको पर्सनली सर्व करने नहीं आएंगे। आपको अपना स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना है, ठीक है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हेल्थ, साधना, सेवा, ये ऑर्डर है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये साधना है, इसको साधना और ये साधु संग में हमको समझना ज़रूरी है बहुत, ये सब चीज़ें। तो हाँ, तो वाणी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो श्रीला प्रभुपाद जी ने हमको बताया, उनके गुरुजन ने बताया कि वाणी, तो श्रीला जयप्रकाश महाराज कह रहे हैं कि जब तक आग है अंदर, तब तक ही आप दूसरों को आग दे पाओगे, लेकिन जब तक आग ही आपका बुझ जाएगा, उसके बाद आप क्या किसी को दोगे। अगर आपके पास प्रेम नहीं है तो आप प्रेम थोड़ी दे सकते हो किसी को, उस प्रकार से। तो पहले हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो दोनों होना चाहिए, कि साधना स्ट्रांग होना चाहिए और सेवा भी उसी प्रकार से अच्छा होना चाहिए। हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते साधना में। तो शिला प्रभुपाद जी एक लेटर में, एक शिष्य है उनको पूछते हैं कि प्रभुपाद जी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है साधना में, मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो ना करना, जैसे किसी शिष्य को अगर इसके प्रॉब्लम है, तो शिला वो लिखते हैं कि क्या मैं दूसरों प्रचार कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी उत्तर में क्या लिखते हैं पता है, कि ये एक अच्छा रियलाइजेशन है कि आप दूसरों की मदद करें, लेकिन उससे बड़ा रियलाइजेशन क्या है कि पहले आप अपनी खुद की मदद कीजिए, आप खुद को बचाइए, उसके बाद दूसरों के बचाने के बारे में सोचिए। तो हम, प्रभुपाद जी ने हमको मेथड क्या दिया है, एक साथ करना दोनों। हमको अपने आप को भी बचाना है, साथ साथ में प्रयास करना है कि दूसरों को भी हम बचा नहीं सकते किसी को, क्योंकि हमारे में वो क्षमता नहीं है। हम सिर्फ गुरु की जो कृपा है उसको हम माध्यम बन के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो वो हमारे लिए सेवा हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमको बहुत ध्यान में रखना है। और श्रीला प्रभुपाद जी बार बार ये कहते हैं हमको, यस्य देवे पराभक्ति यथ देवे तथा गुरु तस्य ते कथ्यर्थ प्रकाशन्ते महात्मना, कि जब तक गुरु और कृष्ण में हमको एक सम्मान निष्ठा नहीं आएगी, प्रेम नहीं आएगा, तब तक हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी बहुत जगह पे कहते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो है स्पिरिचुअल लाइफ का, वो ये है कि गुरु और कृष्णा। तो कोई ये कहेगा कि मुझे गुरु के प्रति बहुत निष्ठा है, कृष्ण के प्रति नहीं है इतनी, वो भी गलत है। क्योंकि गुरु का एकमात्र उनका कार्य है कि आपको भगवान के प्रति आपको आसक्ति कराए, ना कि खुद के प्रति। तो आपका आसक्ति भगवान के प्रति भी उतना बढ़ना चाहिए, ये गुरु का मेन कर्तव्य है, ठीक है। और अगर आप ये कहोगे कि सिर्फ कृष्ण के प्रति आसक्ति है, गुरु के प्रति इतना आसक्ति नहीं है, वो भी गलत है। क्योंकि आप ये कह रहे हो कि हम डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं कृष्ण के साथ और बीच में कोई नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसके लिए दोनों का सेम होना चाहिए, इक्वल फेथ, इम्प्लिसिट फेथ दोनों में होना चाहिए सेम, तब जाके सारे शास्त्रों का जो सार है वो हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। प्रकाशन्ते महात्मना, ठीक है। तो जो हमारे गुरु की जो आदेश होते हैं, देखिए वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब वापु और वाणी की बात करते हैं तो वाणी जो है वो सनातन रूप से रहता है, वापु रहे ना रहे। तो अभी गुरु के दो प्रकार के आदेश होते हैं, एक टेम्पररी होते हैं और एक परमानेंट होते हैं। तो परमानेंट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रभुपाद जी ने कहा कि किसी भी हालत में सब भक्तों को 16 माला करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, दीक्षित भक्तों को ऑफ कोर्स।
तो 16 माला सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप अलग अलग सेवाएं या जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन 16 माला करना गुरु के लिए सबसे बड़ा आदेश है, पहला फॉरमोस्ट आदेश। तो इसको कहते हैं परमानेंट इंस्ट्रक्शन, मतलब जैसे साधना करना कि आपको हर रोज श्रवणम कीर्तनम करना है, आपको भगवान के बारे में गुणगान करना है। इसके लिए कोई आदेश की वो समय पे हम कहेंगे कि हम गुरु ने मुझे आदेश नहीं दिया तब तक मैं नहीं करूंगा, नहीं, ये ऑलरेडी आदेश दे चुके हैं श्रीला प्रभुपाद जी उनके किताबों में, तो वो आदेश आपके पास है। श्रवणम कीर्तन स्मरणम पद सेवनम अर्चनम दस्यम सख्यम, जो भी आप नवविधा भक्ति करते हो वो परमानेंट है, वो आपको करना ही है। उसके लिए गुरु के आदेश का हमको वेट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अब कब कभार गुरु अगर आ जाते हैं, आप उनका संग मिलता है, तो कभी कभी वो टेम्पररी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे ये एक संदर्भ में वो कहेंगे कि भाई अब क्या तुम ये सेवा कर सकते हो, तो ये सेवा जो है वो शायद क्षणिक हो, उसी समय के लिए हो, उतने ही समय के लिए हो, या फिर वो कहेंगे कि ये सेवा जो है आपको पूरे जीवन में करना है, तो वो परमानेंट हो जाता है। तो परमानेंट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टेम्पररी कभी कभार ना हो वो ठीक है, लेकिन अगर आपने परमानेंट को ही छोड़ दिया तो टेम्पररी भी करोगे तो आगे चल के आप गुरु को प्रसन्न नहीं कर रहे हो, आप उनको अप्रसन्न कर रहे हो। तो अगर किसी भक्तों को श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम में रुचि आ गया है, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो भक्त जो है वो भक्ति में निष्ठापूर्वक अच्छे से भक्ति करते हैं। लेकिन अगर श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम ये पंचरात्रिक विधि नहीं है, ये भगवत विधि है। भगवत विधि में जब तक टेस्ट नहीं आएगा तब तक आप जो भी करोगे भक्ति में वो सब भारी की दृष्टि से करोगे। तो इसमें टेस्ट लाना बहुत ज़रूरी है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम में। तो आपका जो भक्ति जो है वो धीरे धीरे करके स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो अगर कोई भक्त जो है किसी कारण, जैसे किसी को पढ़ना नहीं आता है या फिर पढ़ नहीं सकते लंबे समय तक, या फिर रुचि नहीं है पढ़ने में, तो भक्तों के द्वारा वाणी सुनिए और शास्त्रों का पूरा सार है वो समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप भक्ति ठीक से नहीं कर सकते हो। और स्पेशली जो प्रीचर्स हैं हमारे, जो प्रचार करते हैं, तो उनको तो ज़्यादातर हमारे आचार्यों के ग्रंथ पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप प्रचार क्या करोगे, आपको पता ही नहीं है। आपका जो प्रचार आप करोगे उसमें ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं होगा। तो जितना आप अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करोगे उतना आप अच्छे से प्रचार भी कर सकते हो। और एक चीज़ ज़रूरी है बहुत समझना सारे भक्तों को, कोई भी भक्त हो ये, कि अपराध क्या है भक्ति में, अपराध से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम, ये 3 प्रकार के स्तर है। तो उसमें अपराध कौन से है, कैसे अपराध को हमको बचना है, कैसे अपराध नहीं करना है। नहीं करेंगे अपराध तभी जाके हम नामाभास ले सकते हैं और शुद्ध नाम तक पहुंच सकते हैं। फिर श्रीला रूप गोस्वामी और श्रीला प्रभुपाद जी ने फिर हमको ये बताया है कि जो 64 अंग है भक्ति के, वैसे तो उसका सारा विस्तार है, अनगिनत अंगों में आ जाता है, लेकिन 64 मेन अंग है। और वो 64 में भी सबसे 5 प्रमुख अंग है। वो कौन से अंग है? भागवत श्रवण करना, हाँ, अर्च विग्रह की सेवा करना, फिर नाम संकीर्तन, फिर भक्तों का संग, और धामवास या तुलसी का पूजा करना। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे शक्तिशाली अंग है। देखिए श्रीला प्रभुपाद जी कितने एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये मंदिर में रह के ही इस्कॉन की स्थापना की, तो 5 अंग उन्होंने दे दिए हमको। कैसे? नाम संकीर्तन तो पता ही है आपको, वो तो हमारा गोल ही है सबका। उसके बाद साधु संघ, इस्कॉन की स्थापना करके उन्होंने हम भक्त, सब सारे भक्तों को एक साथ एक जगह पे लेके आए। वो अगर इस्कॉन नहीं होता, लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरत है, अगर इस्कॉन नहीं होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि भक्त कहाँ कहाँ पे रह रहे हैं। और ये भक्तों का सबका एक संग साथ में आके एक जगह पे रहना, ये कब होता है? जब मंदिर का निर्माण होता है एक जगह पे, वरना एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे भी नहीं, कैसे करेंगे कनेक्ट एक दूसरे को। ये तो क्या है, मंदिर है तो सब भक्त अभी आए यहाँ पे ही रहते हैं सब आसपास में,
तो हम एक दूसरे को सबको जानने लगे अभी, है ना। तो ये मंदिर तो देखिए, मंदिर का भी दे दिया उन्होंने, विग्रह का सेवा करना, साधु संग दे दिया उन्होंने, भगवत श्रवण करना, हर रोज सुबह को श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर होता है, हो गया 5 अंक धामवास। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा है कि अवर टेम्पल्स, इस्कॉन टेम्पल्स, दे आर लोकल वैकुंठस, मतलब जो जहाँ पे भगवान का साधु संग में नाम कीर्तन स्वर्ण होता है वही वैकुंठ हो जाता है। तो भगवान प्रभुपाद जी ने हमको धाम भी दे दिया है, सारा 5 अंग दे दिया हमको प्रमुख। तो ये इसका संग लेना चाहिए हमको, ये 5 चीज़ों का, तो इससे भी हमारा भक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन भक्तों का सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम सिर्फ शास्त्र का अध्ययन करें लेकिन सेवा ना करें तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम वैष्णव कृपा से ही आगे जाते हैं भक्ति में। तो वैष्णवों का सेवा करना, समय समय पे कृपा उनसे लेना प्रदान, और उनके बाद में उनसे श्रवण करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो कलयुग में हरिनाम और साधु संग के बिना तो हम भगवान के धाम में जा ही नहीं सकते, हम भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि एसोसिएशन, साधु संग जो है वो एक स्पेशल तरीके का साधना है। पिछले समय में बहुत लोगों ने सिर्फ साधु संग से ही भगवान को प्राप्त कर लिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई साधना नहीं की, सिर्फ साधु संग के द्वारा प्राप्त कर लिया। तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से साधु संग स्पेशल साधना है, और जो कृपा मिलती है उससे वो बहुत तुरंत कृपा देता है साधु संग। अभी आप देखिए उदाहरण के तौर पे भागवतम में भी देखेंगे तो भगवान स्वयं बलराम, उद्धव, कृष्णा का संग त्याग करके वो व्रज में गए और उन्होंने व्रजवासियों का संग लिया। तो कृष्णा के संग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है साधु संग, समझे आप। और एक और चीज़ है, अगर कोई अपराध करते हम तो उसका काउंटर क्या, किस तरीके से उसको छुटकारा पा सकते हैं, जिसके प्रति अपराध किया उसे क्षमा याचना करके, उसकी सेवा करके, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर कोई बड़ा अपराध हो गया और क्षमा याचना करने के बाद भी उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, तो दूसरे साधु जो है हमको बचा सकते हैं। दूसरे कोई महाभागवत साधु ने कृपा की तो वो अपराध से हम छूट सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है गौर लीला में, कृष्ण लीला में? हाँ बराबर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने त्याग कर दिया लेकिन भक्तों ने उसको आश्रय दिया, बराबर। और कोई उदाहरण गौर लीला में? और एक उदाहरण, मतलब ऐसे काफ़ी उदाहरण है। तो वक्रेश्वर पंडित और देवानंद पंडित, तो देवानंद पंडित ने क्या किया, श्रीवास पंडित के प्रति अपराध किया, लेकिन वक्रेश्वर पंडित का जो सानिध्य मिला उसको, तो वक्रेश्वर पंडित का सेवा किया उन्होंने, तो उससे अपराध से मुक्त हो गए वो। लेकिन उनको पश्चाताप हुआ कि उन्होंने श्रीवास पंडित के प्रति अपराध किया है, तो वो एक पश्चाताप का भावना होना चाहिए। फिर कृष्ण लीला में कौन सा है उदाहरण? दुर्वास मुनि, नागपत्नियां, उन्होंने कृपा किसको दी? कालिया ने किसके प्रति अपराध किया? सारे व्रजवासियों के प्रति, क्योंकि सब कुछ दुष्ट कर दिया उसने विष से। तो बहुत व्रजवासी, जो जितना भी व्रज में सामग्री था, सबको कष्ट हुआ बहुत। तो व्रजवासियों का अपराध किया उन्होंने, लेकिन कालिया पत्नी के वजह से उसको भगवान के प्रति प्रेम की प्राप्ति हो गई। क्योंकि तो एक शुद्ध भक्त होता है, जब वो इंटरफियर करते हैं किसी के जीवन में, तो उनका कृपा बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भक्तों का कृपा बहुत ज़रूरी है। जो स्पेशली जो भक्त अगर बहुत ऊंडे स्तर पे है, तो उनका सेवा करके, उनको प्रसन्न करके हमको बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। श्रील श्रीधर स्वामी भागवतम के तात्पर्य में एक बताते हैं, 11वें स्कंद के 12वां चैप्टर में और 7वें श्लोक में, उसके तात्पर्य में बताते हैं कि भक्त जो है वो अपना खुद का संग भी ले सकता है। जैसे अगर भक्त बहुत
उनका जो स्तर है काफ़ी ऊंचा है भक्ति में, तो वो अपने ही संग लेके अपने आप को प्रोत्साहित कर सकता है। तो ऐसे जो भाव भक्त होते हैं, जो प्रेम भक्त होते हैं, उनको वैसे देखेंगे वो संघ की कोई ज़रूरत, प्रभुपाद जी आए तो उनको कोई संघ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो महाभागवत खुद है, वो दूसरों को अपना संग दे रहे हैं। तो ऐसे महाभागवत अपना ही संग अपने आप को देते हैं। तो उस प्रकार से भी होता है संग। तो हमारे में हमको ये जानना है कि हमारे में ऐसी कौन सी गुण है जो जिससे हम भक्ति में आगे और बढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी को अगर कीर्तन में बहुत रुचि है, किसी को श्रवण में बहुत रुचि है, तो उस रुचि को हम संग मान के आगे हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर किसी को श्रवणम में या बुक रीडिंग में, शास्त्र में है, तो शास्त्र 1 घंटे से 2 घंटा 3 घंटा ऐसा भी पढ़ सकते हैं हम, हमारा खुद का संग लेके, ठीक है। तो हम हर भक्त में कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ होती है, वो पहचान के हम अपना खुद का संग ले सकते हैं। शिला जीव गोस्वामी और शिला रूप गोस्वामी ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार का संग होता है उसी प्रकार का रंग हो जाता है, ठीक है। उसका मतलब ये कि कौन से भगवान के स्वरूप से आकर्षण हो रहा है और किस प्रकार का रस भगवान के प्रति हमको करना है, ये संग से, हमारे प्रीवियस इंप्रेशन से पता चलता है हमको। जब भक्तों का संग करते हैं, अगर वो संग में है, जैसे अगर अभी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आए हैं, तो यहाँ पे कौन से रस को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको दिया जाता है? कौन से रस को? माधुर्य रस। तो देखेंगे तो ज़्यादातर भक्त का जो रुचि होगा आगे चल के माधुर्य रस के प्रति होगा। सख्य वात्सल्य ये भी होगा, लेकिन बहुत कम भक्तों का होगा। गौर लीला में भी देखोगे आप तो सख्य रस में नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे और माधुर्य में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। तो पूरा व्रज का भाव दिया है महाप्रभु ने, लेकिन महाप्रभु ने राधा रानी के प्रेम के सम्मान हमको प्रेम करना सिखाया है। ये अल्टीमेट है हमारा गोल। तो जैसे संग मिलेगा, जिस प्रकार का संग मिलेगा, उसी प्रकार का आपका रुचि भी आएगा कि भगवान के कौन से स्वरूप का आपको आकर्षण होना है और कौन से रस में आपको भगवान की पूजा करनी है, ठीक है। अभी देखिए, जो भक्तों का संग नहीं करते हैं उनका परिणाम क्या होता है, उसका क्या परिणाम होता है? तो कोई शास्त्र में से उदाहरण दे सकता है कि क्या परिणाम हुआ था भक्तों का संग नहीं किया था उसका? एक तो हमारे श्रीमद् भागवतम में ही है, बहुत भरत महाराज ने साधु संग नहीं किया और उसकी वजह से भाव के स्तर पे आने के बाद भी उनका पतन हुआ, ठीक है। हालांकि हमारे आचार्य अलग अलग देते हैं चीज़ें, बोलते हैं। तो आचार्य जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक्चुअली में पिछले जन्म में उन्होंने कोई अपराध किया था जिसके कारण उनका अपराध का जो परिणाम था वो उनको इस जन्म में भाव के स्तर पे जाके मिला। देखिए अपराध कितना भयानक होता है कि आपको समझेगा भी नहीं कि कब उसका परिणाम आके चले गया। आप भक्ति में आगे बढ़ोगे ये जन्म में, लेकिन अगर आपने कोई पिछले जन्म में कोई भारी अपराध किया है तो ये जन्म में कोई स्तर में आकर अपराध आपको आके रुका देगा और आपका पतन भी हो सकता है उसके वजह से। तो अपराध से हमेशा बचना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। भक्तों का संरक्षण चाहिए हमको। तो हाँ, तो ये भरत महाराज का एक उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण जो है वो व्योमासुर का है। तो व्योमासुर जो है वो असुर थे, हालांकि ब्राह्मण के पुत्र थे वो। तो जब भगवान ने उसका वध किया तो उसको सयुज मुक्ति प्रदान हुई, लेकिन पिछले जन्म में वो कौन था व्योमासुर? तो गर्ग संहिता में बताया गया है कि वो पिछले जन्म में राजा भीमरथ करके थे। तो उन्होंने अच्छा खासा तप किया था, तपस्या की, और अच्छा खासा उनका कमिटमेंट और डेडिकेशन था भगवान के भजन के प्रति। लेकिन क्योंकि उन्होंने साधु संग नहीं किया तो उनको एक बार गर्व आ गया कि मेरे तप से और मेरे बल से मैंने भगवान का अच्छा खासा भजन किया है। तो पुलत्स्य ऋषि एक बार आए उनको मिलने को। तो हालांकि उन्होंने अपना एक आश्रम बना लिया था भीमरथ महाराज ने, लेकिन जब पुलत्स्य मुनि आए तो उन्होंने उनको आदर सम्मान नहीं दिया और वो अपने उसमें रहे भजन में। तो पुलत्स्य मुनि को समझ में आ गया कि इसको अभिमान आ गया है, तो उन्होंने शाप दे दिया कि क्योंकि तुम्हें क्या सही है क्या गलत है वो ठीक से नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, और क्योंकि तुम्हारा जो निष्ठा है भजन के प्रति वो भी सही नहीं है, इसके वजह से मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम एक असुर बन जाओगे।
तो बाद में चल के व्योमासुर के रूप में आते हैं वो। ठीक है, तो देखिए भक्ति में हम अच्छा कर सकते हैं खुद के बल से, लेकिन जब साधु संग नहीं लेंगे और खुद के गर्व हमको लगेगा कि हम खुद से कर रहे हैं, तब जाके ये परिस्थिति आएगी। तो ये उदाहरण है कि हमको बचना है इससे। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर हमको कहते हैं कि अगर हम कभी कभार, जैसे हम प्रचार के लिए जाते हैं या कभी कभार किधर जाना पड़े, और अगर वो समय पे भक्तों का संग ना हो, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ शास्त्र का ही अगर हम वाणी सुने तो हमको सारे संग मिल प्राप्त हो जाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु का संग, आचार्यों का संग, सबका संग प्राप्त होगा आचार्य वाणी के द्वारा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा भक्ति शास्त्र जो है वो उसका अध्ययन करते रहे, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम संग में रहेंगे। फिर अगर हम भक्तों का संग, जैसे अभी हर रोज़ जो गृहस्थ डिवोटी जो जाते हैं काम पे, तो हर रोज़ सब लोग संग नहीं लेते, लेकिन अगर वो शास्त्र का ग्रहण करते हैं हर रोज़, तो उनको फिर भी संग प्राप्त होगा। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि इवन दो इन दिस वर्ल्ड वी डू नॉट मीट एनी ऑफ डिवोटीज फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अगर हम इस संसार में रह के भी भगवान के नित्य पार्षद के दर्शन ना करें, ना उनको मिले, अगर हम सिर्फ भगवान के लीलाओं का और उनके जो भी शास्त्र में दिया गया है उनके बारे में अगर हम उनका श्रवण करें या हम अध्ययन करें, तो इससे भी हमको उसी प्रकार का परिणाम प्राप्त होगा जो हम भगवान के नित्य पार्षद का दर्शन करें साक्षात। तो आचार्य वाणी में इतना शक्ति है। तो अल्टीमेटली हम लोग सब कृपा सिद्ध है, हम कोई साधना सिद्ध नहीं है। तो हमारा जो पूरा जो भी हम भक्ति में कार्य कर रहे हैं वो एक ही होना चाहिए उसका लक्ष्य, कि गुरु और भगवान को प्रसन्नता देना है, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और कभी कभी अगर गुरु को प्रसन्न करने के लिए शायद हमको किसी और को अच्छे मतलब मना करना पड़े या ठीक से ना कर पाए हम प्रसन्न, हम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। हम सिर्फ गुरु और भगवान को प्रसन्न अगर करें तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए गुरु का मतलब पता है किसी को क्या है? उसका मतलब क्या है गुरु का मतलब? हैवी, हैवी, वेरी हैवी। मतलब अगर आप तराजू ले और उसके एक जगह पे अगर आप गुरु को रखें वजन करने के लिए और दूसरी जगह पे पूरी दुनिया को रख दे, तो भी गुरु का जो वाणी है उसका जो उद्देश्य है वो सबसे ज़्यादा वजन का होगा। मतलब उसका जो वैल्यू है, उसका जो वेट है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपको गुरु ने कुछ कहा है, जो गुरु अगर आपके एक तरीके से कह सकते हैं कि सदगुरु है, मतलब रियल बोनाफाइड गुरु है, अगर वो आपको कुछ कहते हैं और पूरी दुनिया अगर उसके खिलाफ चले जाए, तो आप गुरु को ही आपको मानना है। तो उतना विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनको कुछ पता नहीं है। गुरु जो है वो एक आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं और बाकी लोग जो है वो भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। तो उनकी बातें आपको शायद अच्छी लगे, कन्विंसिंग भी लगे, लेकिन वो उसी क्षण के लिए देख रहे चीज़ें, इसके वजह से उनका ओपिनियन जो होता है उसका ज़्यादा इतना वैल्यू नहीं होता है। लेकिन गुरु जो कहते हैं, अगर वो, हाँ, गुरु को हम फीडबैक दे सकते हैं कि भाई आप जो कह रहे हो वो शायद प्रैक्टिकल नहीं है, ये है वो है, लेकिन अगर गुरु चाहे तो वो बार बार अगर आपको कह रहे हैं इसके बावजूद भी, तो उसमें फिर कोई तो रहस्य छुपा हुआ है। एक शिष्य थे प्रभुपाद जी के, तो वो ऐसा हुआ था कि कुछ तो प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा था कि प्रभुपाद जी मैं शिप में जा रहा हूँ और मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, इस रास्ते से नहीं जाओगे तुम किसी और रास्ते से जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभुपाद, मैं इससे जा रहा हूँ। और उनको ऐसा लग रहा था कि शायद प्रभुपाद को पता नहीं है, जो रास्ता है वो उनको शायद पता नहीं है। और प्रभुपाद जी तो क्या है, आध्यात्मिक गुरु है ना, तो ऐसा डिटेल में कोई ज़रूरत नहीं है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो गुरु अगर कुछ मटेरियल डिटेल होगा उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो उन्होंने 2-3 बार प्रभुपाद जी को कहा, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, शायद प्रभुपाद जी को पता नहीं है इसके बारे में। और जब उनका शिप निकला तो बीच में कुछ तो कठिनाई आ गई, तो उनका जो शिप है वो दूसरे रास्ते से गया जो प्रभुपाद जी ने कहा था।
देखिए, तो कभी कभी गुरु जो होते हैं, अब इसको ये सिद्धि है, ये एक आध्यात्मिक चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गुरु को पता ही चल जाए पहले से ही कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो क्योंकि परमात्मा अंदर हृदय में है, परमात्मा बता रहे हैं गुरु को। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है प्रभुपाद के जीवन में, हमारे गुरुजन के जीवन में आते हैं जिसमें उनको पहले से ही पता चल जाता है, और वो कहते हैं कि भाई ये मत कीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यही ठीक है, लेकिन शायद उनके अंदर कुछ और चल रहा है, वो आप देख नहीं सकते हो। तो कभी कभी गुरु जो होते हैं वो सिद्ध के लिए आतुर नहीं होते, सिद्ध प्राप्त के लिए, लेकिन भगवान उनको सामने से सिद्ध प्रदान करते हैं, सिद्धियाँ प्रदान करते हैं। किसके लिए? अपने भक्तों, उनके शिष्यों के भले के लिए, क्योंकि कुछ तो रहस्य छुपा होता है इसके लिए। तो एनीवेज, जो भी है, अल्टीमेटली हमारा गोल होना चाहिए कि हमको गुरु को, कृष्ण को प्रसन्न करना है। यही गोल से हमको आगे बढ़ना है भक्ति में, और इसके लिए अगर हमको मना भी करना पड़े कोई सेवा के लिए, तो वो भी सही होता है। अल्टीमेटली गुरु का जो वाणी है, उसका जो आदेश है, वो फाइनल होता है, बाकी सब सेकेंडरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। और अगर हमने प्रभुपाद जी को प्रसन्न किया, सिर्फ प्रभुपाद जी को ही प्रसन्न किया, तो हमारा द्वार खुल गया भगवान के भागवत धाम में जाने का, जो हमारा मेन टॉपिक था आज का। लेकिन भगवान के धाम में जाने का मतलब ये है, अभी देखिए प्रभुपाद जी और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो क्या कहते हैं। तो एक बार एक शिष्य जो है प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि क्या प्रभुपाद जी जो भगवान के जो आचार्य होते हैं, जैसे आचार्य, तो वो कभी भगवान के धाम में नहीं जाते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, आचार्य ऐसा प्रार्थना करते हैं कि वो कभी भगवान के धाम में ना जाए। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा, तो क्या ऐसा है प्रभुपाद जी कि आचार्य यहाँ पे भी है और आध्यात्मिक जगत में भी है? तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, समथिंग लाइक दैट, मतलब ऐसा है, हो सकता है ऐसा कि आचार्य यहाँ पे है लेकिन धाम में भी है। शिला भक्ति, आपको मैं शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर का एक इच्छा बताता हूँ। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब चले गए तो उनके पहले काफ़ी एक रिपेंटेंस था कि उनको एक इच्छा थी कि मैं साउथ में आके प्रचार करूं, साउथ में जाके मैं प्रचार करूं। क्यों? और उन्होंने कहा कि दो कारण हैं। एक तो है कि वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर विधि विधान फॉलो करते हैं, और राधा कृष्ण के बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं है, वो ज़्यादा विष्णु के भक्त है, विष्णु या भगवान शिव के, और विधि विधान में उनको हरिनाम संकीर्तन के बारे में भी इतना नहीं पता है। तो मेरा ये इच्छा है अगर मैं वापस आऊँ तो दो कारण के वजह से मुझे वापस आना है। एक तो साउथ में मुझे प्रचार करना है, और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे जितने भी शिष्य हैं जिन्होंने भक्ति प्राप्त नहीं की है इस जीवन में, उनको मैं आगे और ले चलूँ। तो इसके लिए मुझे वापस आना है। तो एक जगह पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये भी कहते हैं कि मुझे भगवान के धाम में जाना ही नहीं है, मुझे एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाना है प्रचार करने के लिए। तो आप में से कितने लोग जो है, अगर प्रभुपाद जी किसी और ब्रह्मांड में है अभी और वहां पे प्रचार कर रहे हैं, तो आप में से कितने भक्तों को भगवत धाम जाना है? कितने भक्तों को प्रभुपाद जी के पास में जाना है? हरि बोल। ये होता है शुद्ध भक्ति। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी हाँ ठीक है वो प्रचार करने दीजिए, सफरिंग करने दीजिए प्रभुपाद जी को, मैं भगवत धाम में एंजॉय करूंगा। ये नहीं है शुद्ध भक्ति का लक्षण। शुद्ध भक्ति का मतलब है प्रभुपाद जी है, इसके लिए क्या कहते हैं हम? जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। हम क्यों कहते हैं ऐसा कि ये मेरे इटर्नली हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है, जन्म पे हमारे गुरु है ये, क्योंकि हम भी जन्म पे हमारा जन्म होना चाहिए। प्रभुपाद जी को हम आशीष करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद भी यही चाहते थे कि अलग, अभी देखिए प्रभुपाद जी के शिष्य भी ये कहते हैं कि जब तक प्रभुपाद जी हमारे साथ में थे, हमारे संग में थे, एक भक्त ने कभी सोचा भी नहीं था भगवान के धाम में जाने का क्योंकि सबको प्रभुपाद का संग प्राप्त था। तो प्रभुपाद जहाँ पे है वही भगवत धाम वही हो गया। तो जब ऐसे महाभागवत वैष्णव के चरण में रहते हैं हम, तो भक्ति और सेवा का देखो, भक्ति प्रेम भक्ति का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ सेवा ही करना है, आपको दूसरों को प्रसन्न करना है, भगवान को और गुरु को ही प्रसन्न करना है, और कुछ नहीं है। धाम जाए ना जाए वो तो भगवान हमारे को क्या है, अलग अलग स्वरूप दे देंगे। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि आध्यात्मिक जगत में भी है हम और यहाँ पे भी है,
और आध्यात्मिक जगत है क्या? वैसे आध्यात्मिक जगत है क्या? जब किसी भक्त को प्रेम का स्तर प्राप्त होता है तो उसके हृदय में ही पूरा वृंदावन वास करता है। उसका मतलब क्या है कि उसको पूरी जगह पे वृंदावन दिखता है। तो आप धाम में ही हो, आप गए नहीं हो किधर। समझ में आ गया? जब आप प्रेम का अवस्था उसको, अभी हम आज शाम को देखेंगे कि उसका प्रेम का अवस्था में क्या क्या होता है हमारे साथ, भाव भक्ति प्रेम भक्ति में क्या अंतर है और उसमें क्या क्या हमारे साथ होता है, अनुभव क्या क्या होता है हमारे साथ। तो जब हमको पता चलेगा कि प्रेम भक्ति जब प्राप्त हो गई है और हम वृंदावन में ही हैं, ये सब कुछ वृंदावन की तरह मैनिफेस्ट हो जाता है। ये आपको मंदिर दिख रहा है, वो पूरा फॉरेस्ट हो जाता है। ये हमको दिखता है, ये हमको अनुभव होता है। ये किसी और को नहीं होगा लेकिन हमको होगा। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति हमारे हृदय में आ गई है। अंतरंग शक्ति, लादिनी और सांवित शक्ति हमारे हृदय में आ जाती है। तो वो शक्ति के द्वारा आप दर्शन के, आप धाम में ही हो। भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। भगवान के साक्षात दर्शन करने का मतलब क्या है? उनके धाम, उनके जितने भी ब्रजवासी है, उनकी गौ माता है, जितने भी गौ माता है, यमुना है, गोवर्धन है, वृंदावन है, सबके दर्शन होते हैं। तो आप धाम में ही चले जाते हो सीधा। यहाँ पे रह के भी आपको धाम के ही दर्शन होते हैं हर जगह पे। समझे आप? तो ये आशा करनी है, भगवान को सेवा की प्राप्ति होनी चाहिए हमारे को, कि हम सिर्फ सेवा ही करें बस। वैसे तो भगवान अभी भी है, मौजूद है, हमको दिख नहीं रहे। जैसे ही प्रेम भाव और प्रेम के अवस्था में आएंगे तो भगवान हर जगह पे दिखेंगे हमको। ठीक है? तो ये कब संभव होगा? जब वैष्णव की कृपा, एकमात्र से वैष्णव की कृपा ही एक स्पेशल साधना है, साधु संघ स्पेशल साधना है। उनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके हम आगे प्रगति कर सकते हैं। उसके बिना हम अपने बलबूते पे कुछ प्रगति नहीं कर सकते। आज जो आप 16 माला भी कर रहे हो, आज जो सेवा भी कर रहे हो, वो किसी की देन है, किसी ने आपको दी है। आप भूल जाते हो, क्योंकि कलयुग में उपकार भूल जाते हैं हमने किसके ऊपर उपकार किए वो याद रखते हैं। हमारे पे कितने लोगों ने उपकार किए वो हम सब भूल जाते हैं, है ना? तो किसी के देन से हम आज भक्ति में आगे बढ़े हैं, किसी की देन के वजह से हम सेवा कर पा रहे हैं। तो घमंड काहे का? घमंड कब आता है? जब हमको लगता है कि हमारे वजह से सब कुछ हमने किया है, किसी और के वजह से नहीं किया है ना? लेकिन यहाँ पे सब कुछ किसी और के वजह से प्राप्त हुआ है। तो काहे का गर्व होना, है ना? काहे का सोचना कि भाई मैं भक्ति में आगे बढ़ गया, मैं भक्ति में ये, मैं भक्ति में वो। नम्र स्वभाव के साथ भक्ति करनी है। ठीक है? तो इसके चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सिर्फ हरिनाम लीजिए, भगवान का नाम का आश्रय, और अपराध मत कीजिए वैष्णव के प्रति। उससे ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हम कथा को विराम देंगे। घंटराज श्रीमद् भागवतम की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, आनंद कोटि वैष्णववृंद की, ताई गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो किसी को कुछ प्रश्न या टिप्पणी है? ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरि बोल।